डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। यहाँ तो जनता में यह सरुआ ठोको नीति का, लेकिन एक जगह दूसरे जिले में तो सांसद और विधायक पर ऐसा ठोको नीति का सर हुआ कि सांसद जी ने विधायक के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी कि भाई देखो उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है, तुमको न्याय नहीं मिल पाएगा। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। सुर्खियों में बने रहना है तो इसलिए कुछ तो बोलेंगे। यूपी की राजनीति के ये वो 5 बड़े चेहरे हैं जो या तो सरकार में हैं, या सरकार चला चुके हैं, या फिर आगे सरकार चलाने का इरादा है। जाहिर है कि निशाना केवल मछली की आंख, यानी सत्ता पर है तो एक दूसरे पर वार करने के लिए मुद्दों की कमी भी नहीं। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी ठोको नीति, कभी लॉ एंड ऑर्डर, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी किसानों के कर्ज माफी जैसे मुद्दों को धार देकर एक दूसरे पर वार करने का कोई भी पार्टी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। चाहे सत्ता में बैठी बीजेपी हो या विपक्षी पार्टियां, सब एक दूसरे पर सवार हैं। हालांकि लंबे समय से बीजेपी के वनवास को तोड़ते हुए गोरक्षनाथ मंदिर के मठाधीश योगी आदित्यनाथ ने जब सरकार बनाई तो उनके तेवरों से शुरू में सरकार और पार्टी की बेहद वाहवाही हुई। बहुत अच्छे बीते शुरू के 2.5 साल। भगवा सरकार के रामराज लाने का नारा लोगों में अपनी पैठ बना रहा था, लेकिन चीन से जैसे कोरोना यूपी में आया, अपने साथ योगी सरकार के खिलाफ हवा भी लेता आया। उसके बाद तो मानो ऐसी सियासी हालात हो गए कि मानो सीएम योगी शनि के 7.5 में चले गए। उन पर राहु और केतु दोनों की ही वक्र दृष्टि पड़ गई। वो सोने को भी हाथ लगाते हैं तो राख हो जाता है। पहले कोरोना को लेकर विपक्ष ने फजीहत की, उसके बाद कानपुर वाले विकास दुबे के पुलिसिया मुठभेड़ में हुई मौत ने सरकार पर ठोको नीति पर चलने और ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा दिया। यहीं से विपक्ष को योगी सरकार के रामराज पर सवाल खड़े करने का अंतहीन सिलसिला मिल गया। समाजवादी पार्टी ने ठोकोबाज कहा तो बीएसपी ने मंदिर लौट घंटा बजाने की नसीहत दे डाली। बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा, क्योंकि मेरा 4 बार यूपी में शासनकाल रहा तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था। तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीख कर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार पर उंगली उठी है और सरकार एक बार नहीं कई बार झूठ बोल चुकी है। वो याद कीजिए नोएडा की घटना जिसमें जितेंद्र यादव को गोली मारी गई थी। याद कीजिए एक और उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी के हिस्से में जिसमें एक सचिन गुर्जर की गोली मारी गई थी, सुमित गुर्जर को। इसी तरह अलीगढ़ की घटना सामने आई है और बहुत सारी ऐसी घटना है जिनका हम कह सकते हैं कि सरकार पर और प्रशासन पे उंगली उठी है। पुलिस एनकाउंटर के साथ साथ कई जिलों में पुलिस की हत्याओं की भी खबरें आई। साथ ही बढ़ते अपराध और अपराधियों को बुलंद हौसलों की खबरें हर तरह के मीडिया में आने लगी। यूपी में जड़ जमाने लगी। आपके लिए अच्छा मौका था। आपके संजय सिंह बाकी पार्टियों को 4 हाथ पीछे छोड़ते हुए योगी सरकार पर ठाकुरवादी होने का गंभीर आरोप भी लगा दिए। और आज योगी के राज में एक फिल्म चल रही है जिस फिल्म के अंदर जाति देख के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर ठाकुर जाति के हैं तो कार्रवाई नहीं होगी अपराध होने के बावजूद। ये कौन सी मानसिकता है आपकी। इस बीच हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना हुई। साथ ही आजमगढ़, जौनपुर, आगरा जैसे जिलों से गैंगरेप, रेप, दलितों पर अत्याचार, दलितों के जमीन पर कब्जा जैसी परेशान करने वाली खबरों का मानो अंबार ही लग गया। विपक्ष को सरकार को घेरने का अच्छा बहाना भी मिल गया। और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? सरकार की साख पर बनाई सरकार ने भी विपक्ष को धोने का मौका नहीं छोड़ा। आरोप लगाया कि अपने सियासी फायदे के लिए विपक्ष हाथरस में झूठी कहानियां गढ़ रहा है, लोगों को भड़का रहा है, दंगे कराने की साजिश रच रहा है। सरकार ने दावा किया इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल अपराधियों में दहशत बनकर गूंज रहा है। क्योंकि जब भी मैं शुरुआती दौर में देखता था तो उत्तर प्रदेश में ये 2 समस्याएं अक्सर हम लोगों को मिलती थी। एक, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और दूसरा प्रशासनिक लाल फीताशाही का मकड़जाल। लोग इससे बहुत परेशान होते थे। उत्तर प्रदेश में इन दोनों को हम लोगों ने निवेश के अनुकूल तैयार किया है माहौल। लेकिन विपक्ष तो मानो पहले से ये ठान कर बैठा है कि सरकार के हर दावे को झुटलाना है। योगी सरकार ने दावा किया उसने किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो विपक्ष खाता बही लेकर बैठ गया कि बताओ कितने किसानों का कितना कर्ज माफी किया है। विपक्ष ने ढोल भी बजा दिया कि कर्ज माफी पर सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया
कि यहाँ के किसानों के भुगतान के लिए जो बकाया पैसा है उसके लिए एक पैकेज की तैयारी होगी और पैकेज का अनाउंसमेंट भी हुआ, लेकिन अभी भी किसानों का बकाया है। सरकार ने दावा किया कि कोरोना के बाद जून तक उसने करोड़ों लोगों को रोजगार दिए, तो विपक्ष ने 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर दिया जलाने का अभियान चलाया। #मोदी योगी नौकरी दो का नारा देकर सरकार पर वार भी किया। योगी जी ने कहा था कि जून में 1 करोड़ से ज्यादा हम रोजगार दे देंगे। तो हम सभी नौजवानों से अनुरोध करेंगे कि अगर योगी सरकार ने 1 करोड़ रोजगार न दे पाए हो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है, खुली चुनौती दी है योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को, और उस खुली चुनौती में, उस आंदोलन में आकर के दिए जलाएं। योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन 94% उत्तर प्रदेश की जनता की उपेक्षा मत कीजिए। आज हालात यूं हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना फिलहाल बीजेपी और सरकार को भारी पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में योगी अपनी छवि को पूरी तरह से बदलने में सफल भी हो जाएं, क्योंकि 2022 में अभी वक्त है। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए अंगूर खट्टे हैं, कुछ नहीं तो अब दिल्ली या इटली में या इंग्लैंड में बैठकर कुछ तो बोलना है ना, सुर्खियों में बने रहना है, तो इसलिए कुछ तो बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।